हेलो एवरीवन। आइए हम लोग देखते हैं आज एक रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मैं नेक्स्ट में प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह सेम स्टेप हम लोग फॉलो करते हुए आज हम लोग देखेंगे अंडर रूट 5 में क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कल की, यदि प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि इस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि जो नंबर मेरा क्या है एक परिमेय संख्या यानी कंट्राडिक्शन, यानी कि ऐसे थ्योरम को किस नियम से प्रूव करते हैं? कंट्राडिक्शन से। यानी कि सबसे पहले जो ये नंबर दिया हुआ है उसको ये बोला अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसका जस्ट अपोजिट मान के चलेंगे कि ये जो मेरा नंबर दिया हुआ मेरा क्या है परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मानेंगे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले मैं मान लिया कि अंडर रूट 5 में क्या एक परिमेय संख्या है। तो हमको पता है कि अंडर रूट 5 यानी कि परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है? p बाई क्यू के रूप में होता है, यानी p बाई क्यू के रूप में होता है। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक कंडीशन है जहां p व q अभाज्य संख्या है। यानी कि जहां मेरा p और q मेरा क्या अभाज्य संख्या, यानी कि क्या मैं इसको इंग्लिश बोलते हैं को प्राइम नंबर। मैं आपको फिर से बता देता हूँ को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसमें केवल कॉमन क्या हो 1 हो। जैसे मान लेते हैं 2 और 3, तो 2 किस नंबर से डिवाइड है? 1 से और 2 से। 3 किस नंबर से डिवाइड है? 1 और 3 से। दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके आगे। जहां मैंने मान लिया कि अंडर रूट 5 में क्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है? p बाई क्यू के रूप में होता है, जहां q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और साथ साथ जहां p और q मेरे क्या है को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस q को ऊपर लाएंगे तो अंडर रूट 5 q इक्वल p हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो गया अंडर रूट 5 q इक्वल p। अब क्या करेंगे? दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। देखिए क्या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। यानी कि अंडर रूट 5 क्यू का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर। यहाँ रूट से बाहर आएगा तो ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल कर देगा, तो 5 और q का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर। ठीक है, यानी मेरा क्या आ गया? 5q का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर। इसी इक्वेशन क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे। इसे क्या कर लेंगे? इसी इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरा 5 में मेरा क्या है q स्क्वायर को विभाजित करेगा। क्या लिखेंगे? अतः 5p स्क्वायर को विभाजित करता है। हम लोग देखते हैं अतः जो 5 है q स्क्वायर क्या करता है? विभाजित करता है। इसलिए प्रमेय से हम बोल सकते हैं प्रमेय से 5p को भी विभाजित करेगा।
यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो मेरा ये 5 है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, थ्योरम एक है कि यदि कोई भी इंटीजर किसी भी इंटीजर की स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह नंबर क्या होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। थ्योरम क्या कहता है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी भी क्या करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। यदि मान लीजिए पी बराबर मैंने माना 2 और ए बराबर मान लीजिए 4, ठीक है। यदि ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 16, कितना हो जाएगा 16। क्या मेरा 2 16 को भी डिवाइड करेगा तो और ये मेरा 2 क्या है 4 को भी डिवाइड करेगा। यानी कि ऐसा नंबर, यदि वह नंबर जो किसी भी इंटीजर की स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह नंबर क्या करेगा, इस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं 5p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए प्रमेय से 5p को भी विभाजित करेगा। यदि आइए हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है और यहाँ पे क्या है 8 है। यदि 2 8 को डिवाइड करेगा, यदि 2 डिवाइड करेगा 8 को तो क्या आएगा 4 आएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 × 4 = 8 लिख सकते हैं। इसी तरीके से यदि 5p स्क्वायर को विभाजित करेगा, यदि 5p स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए क्या होगा मेरा 5 × कुछ नंबर होगा, इसलिए हम मान लेते हैं, माना p = 5c मान लेते हैं। जो सी मेरा है 4 की तरह काम कर रहा है, सी जो मेरा है कैसे 4 की तरह, यानी जितनी बार में डिवाइडर है उसको नंबर, ठीक है। तो p = 5c, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c क्या एक पूर्णांक है, जहां c मेरा क्या है पूर्णांक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसी p की वैल्यू क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, इस p की वैल्यू क्या रखेंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में p = 5c, p = 5c रखने पर, ठीक है। इसी समीकरण 1 में क्या करेंगे p की वैल्यू रखेंगे तो मेरा क्या आएगा, यदि हम रखेंगे तो मेरा समीकरण 1 क्या है 5q² = p का स्क्वायर। तो p की वैल्यू के स्थान पे क्या रखनी है 5q² = 5c का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5q² = 25c का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये 5 इनकी डिनोमिनेटर में आएगा तो q² = 25/5 = c का स्क्वायर। 5 से कैंसिल हो जाएगा तो मेरा आएगा q² = 5c का स्क्वायर, यानी कि मेरा क्या गया 5c का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो ये मेरा 5 पे क्या कर रहा है q² को डिवाइड करेगा, अतः 5q² को विभाजित करता है, इसलिए प्रमेय द्वारा इसलिए प्रमेय द्वारा 5 क्या करेगा क्यू को भी 5 क्या करेगा, यदि 5 क्यू स्क्वायर को वाइज कर रहा है तो 5 क्या करेगा क्यू को भी विभाजित करेगा। अतः P और Q का उभयनिष्ठ
गुणनखंड क्या है 5 है। यदि क्या मेरा देखिए यहाँ पे 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए प्रमेय द्वारा 5p को विभाजित कर रहा है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं 5q को विभाजित करता है, इसलिए प्रमेय द्वारा 5q को विभाजित कर रहा है, यानी कि p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5। अब मैंने पहले भी मान लिया था, जब मैंने माना था कि 5√5 इक्वल p अपॉन q, तो जहां मैंने बताया था p और जहां p और q मेरे क्या है को प्राइम नंबर है। क्या है मेरे को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो मेरा क्या केवल यानी दो नंबर में कॉमन क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों में उभयनिष्ठ मेरा क्या है 5 है। इसलिए यह लिखेंगे लाइन, यह विरोधाभास त्रुटि, इसलिए यह विरोधाभास त्रुटि पूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, जो कि √5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि यह लाइन ठीक है लिखना है कि जो यह विरोधाभास त्रुटि पूर्ण कल्पना के कारण, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो मैंने कल्पना किया था यानी जो मैंने माना था वो मेरा क्या है गलत है। मैंने क्या माना था जो कि मेरा क्या है √5 मेरा क्या है परिमेय संख्या है, यह मेरा क्या है गलत है। लेकिन क्या होगा मेरा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि जो मैंने माना था वो मैंने क्या कर दिया गलत सिद्ध कर दिया, इसलिए मेरा क्या √5 मेरा क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमको इस नंबर को सिद्ध करना है कि मेरा क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मानेंगे आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे, वो उसी नंबर को मानेंगे क्या एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे परिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया ये मेरा क्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी क्या 3 + 2√5 यानी कि क्या होता है p/q के रूप में होता है। जो परिमेय संख्या क्या था p/q के रूप में होता है। q की वैल्यू क्या होती है नॉट इक्वल टू 0, जहाँ p मेरा यहाँ p और q में क्या होते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को उधर लाएंगे और इस नंबर को इधर लाएंगे। यानी कि 3 देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, इस साइड आएगा तो मेरा क्या p/q के रूप में निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान से देखते हैं, ऐसा नहीं करते सही, देखिए क्या करते हैं, इस 3 को उस साइड ले जाते हैं। तो 3 मेरा क्या पॉजिटिव है, उस साइड में क्या निगेटिव, यानी कि क्या 2√5 इक्वल p/q। ये 3 पॉजिटिव है, उस साइड में क्या निगेटिव, यानी कि माइनस क्या 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए इसकी डिनोमिनेटर में क्या है 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1। तो 2/2√5 इक्वल, ठीक है, ये यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, एक p/q एक क्या है 3 - 1। दो फ्रैक्शन है क्या है घटाना है, यानी क्या करते हैं जैसे कि p/q है, यहाँ पे 3 - 1 है, क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, q × 1 कर लेते हैं। 1 का q से इसको डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई p में करेंगे p आ जाएगा। इस 1 से 1 को डिवाइड करेंगे q आएगा, यहाँ पे कहते हैं -3
क्यू हो जाएगा। इसको क्या ले सकते हैं, p माइनस 3q अपॉन क्यू बन जा क्यू हो जाएगा। अब इस 2 को नीचे लाएंगे तो √5 इक्वल p माइनस 3q अपॉन इधर आएगा तो 2q हो जाएगा। अब यानी कि ये √5 मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मैंने इसको पिछली वीडियो में प्रूव कर चुका हूं कि ये कैसे, यानी कि अभी नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। √5 मेरा क्या एक अपरिमेय संख्या है। और ये मेरा क्या है, p माइनस 3q अपॉन 2q, p माइनस 3q अपॉन 2q, ये मेरा क्या है, p बाई क्यू के रूप में है। यानी क्या है मेरा, p बाई क्यू के रूप में, जहाँ पे क्यू की वैल्यू मेरी क्या है, 0 भी नहीं है। और ये मेरा क्या हो गए, रेशनल यानी परिमेय संख्या हो गए। और लेकिन ये मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों मेरे क्या आपस में इक्वल हो सकते हैं, नहीं। इसलिए जो मेरा नंबर है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है और ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, नहीं। तो इसलिए जो मेरा नंबर दिया हुआ है वो मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको सिद्ध करना था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब मैंने क्या किया, जब कोई पता है कि परिमेय संख्या किस रूप में होता है, p बाई क्यू के रूप में होता है, तो मैंने इसी नंबर की इक्वल p बाई क्यू मान लिया। अब मैंने क्या किया, इस 3 को उस साइड भेजेंगे, ये 3 इस साइड पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्या है मेरा -3 हो जाएगा। तो अब इसके डिनोमिनेटर को 1 सपोज कर लेते हैं। अब देखते हैं p बाई क्यू और 3 - 1 दोनों फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन ही घटाना है। तो क्या करते हैं, p इंटू क्यू कर लेते हैं। इस p से q को 1 बार में 1 का मल्टीप्लाई p में करते हैं, p बन जा p। इस 1 से q को डिवाइड करेंगे, q बार में कट करें, q का मल्टीप्लाई 3 में 3q आ जाएगा। यानी क्या आएगा, p माइनस 3q अपॉन q। अब क्या करेंगे, इस 2 को नीचे लाएंगे तो √5 इक्वल p माइनस 3q अपॉन 2q हो जाएगा। यानी कि ये मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है और ये मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं ये जो मेरा नंबर मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।